सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो आज है वैशाख शुक्रवार और साथ ही साथ में 17 मई का दिन और है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो आज शुक्रवार के दिन और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन किए जाने वाले उपायों का हम आपके सम्मुख में वर्णन करेंगे, जो कि गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इन उपायों को बताएंगे। कैसे करना आपको इन उपायों को, साथ ही साथ में धन प्राप्ति के लिए या आपके घर के पूरे परिवार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आपको किस प्रकार से इन उपायों को करना होगा। तो सबसे पहला उपाय, और उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर। तो सबसे पहला उपाय है शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में। कब करना है आपको? प्रदोष काल में शुक्रवार के दिन सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है, और वो जो दीपक होगा वो लंबी बात का होगा। और इसमें लंबी बात कितनी लगी होगी? दो लंबी बात। एक मिट्टी का दीप लेना है आपको। यदि आपको रोग मुक्ति से छुटकारा चाहिए, यानी कि रोगों से छुटकारा चाहिए, रोग कोई ऐसा हो गया है आपके जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तो एक दीपक दो लंबी बात का आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद में आपको एक बेलपत्र इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। और जब ये बेलपत्र समर्पित करोगे तो आपको 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। महामृत्युंजय मंत्र आप जानते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव वंदमा वंदना मृत्योर्मोक्षी अमाग्रता। इस महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करके आपको ये जो बेलपत्र ये समर्पित करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब इस समर्पित करने के बाद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब समर्पित कर दो, फिर आपको आपके रोग का स्मरण करना है। भगवान शंकर माता पार्वती से रोग का स्मरण करो, और रोग स्मरण करते हुए रोग का नाम बोलते हुए फिर आपको वो जो बेलपत्र आपने समर्पित करा है, तब तक आपका ये जो दीप आपने प्रज्वलित किया है दो बाती वाला लंबी बात वाला, ये प्रज्वलित ही रहेगा। इसके बाद में जब तक ये प्रज्वलित है, फिर इस बेलपत्र को उठाकर चबा चबा कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खा लीजिए, चबा चबा कर। और इसके बाद में जब दीप ठंडे हो जाए तो उनको वहीं रखा रहने दीजिए। बस आपको प्रत्येक शुक्रवार या फिर एक ही शुक्रवार करें। यदि आपका रोग मुक्ति नहीं होती है एक शुक्रवार करने के बाद में, तो आप अगले शुक्रवार भी इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। एक दीपक मिट्टी का जिसमें घी डालकर दो लंबी बात लगाकर और एक बेलपत्र 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके समर्पित करके दीपक जब तक प्रज्वलित है उस बेलपत्र को खा लीजिए वहीं बैठकर। दूसरा जो उपाय है वो है आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए। यदि घर में आपको ऐसा लगता है कि क्लेश मचा हुआ है, घर में अशांति मची हुई है, घर में किसी छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती रहती है, तो आज प्रदोष काल में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है? आपको एक दीपक ले लेना है जिसमें आपको ना तो तेल डालना है ना घी डालना है। इसमें आपको 4 कपूर के टुकड़े डालने हैं। जो कपूर है जिसको हम हवन सामग्री में काम में लेते हैं, जिससे हम आरती उतारते हैं, वो कपूर के 4 टुकड़े इस दीपक के अंदर आपको डाल देने हैं। अब दीपक में डालने के बाद में इन इन टुकड़ों में को आपको प्रज्वलित कर देना है, यानी कि जलाना है। और जलाने के बाद में आपको पूरे घर के अंदर उस दीपक को लेकर घूमना है एक एक स्थान पर, सिवाय बाथरूम और टॉयलेट के अलावा। हर जगह पे आपको उस दीपक को लेकर घूमना है। घूमने के बाद में आपके मंदिर वाले स्थान पर, जहाँ पर आपने मंदिर बना रखा है, जब पूरे घर में घूम लो तो मंदिर वाले स्थान पर इस दीपक को रख देना है जिसके अंदर कपूर अभी भी जल रहे हो। कपूर के टुकड़े इतने बड़े जरूर लेना ताकि जब आप पूरे घर में घूम लो उसके बाद भी वो कपूर के टुकड़े जलते रहे और आप आपके मंदिर में उस दीपक को रख सको जिसमें कपूर के टुकड़े जल रहे हैं। तो इस प्रकार यदि आप आपके घर की परिवार की खुशियों के लिए, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो आज शुक्रवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। जिन व्यक्तियों को धन प्राप्त नहीं हो रहा है, धन की कमी चल रही है, उनको आज क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मंदिर में जाना चाहिए जहाँ पर लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या फोटो हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित हो। यदि लक्ष्मी जी की मूर्ति ना हो, जब आप जिस मंदिर में जाते हैं लक्ष्मी जी का स्थान वहां पर नहीं है, और घर से दूर है मंदिर और आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो घर से दूर है, तो आप घर पर ही फिर इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है आपको? घर पर या फिर मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति हो, लक्ष्मी जी की जो भी फोटो हो, उसकी आपको पूजन अर्चना करनी है। विधिवत पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, आपको क्या करना है? 1 रुपए के सिक्के को लक्ष्मी जी के सम्मुख में रख देना है। थोड़ी देर रखने के बाद में, थोड़ी देर नहीं पूरे दिन ही उसको, उस सिक्के को लक्ष्मी जी के सम्मुख में रखे रहने देना है। यदि मंदिर में रख के जाओगे तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति उस सिक्के को उठा ही लेगा।
तो आप आपके घर पर ही इस उपाय को करना। यदि मंदिर में भरोसा है कि जहाँ पर मैंने सिक्का रखा है वहीं पर मुझे सिक्का रखा हुआ मिलेगा अगले दिन, तो मंदिर में उपाय कर लेना, नहीं तो अपने घर पर माता लक्ष्मी के सम्मुख में उपाय कर लेना। फिर अगले दिन आपको वो ₹1 का सिक्का जो आपने लक्ष्मी जी के सम्मुख में रख रखा था, उस सिक्के को उठाना है और लाल वस्त्र में बांधकर उस सिक्के को आपको आपकी तिजोरी वाले स्थान पर, आपके व्यापार वाले स्थान पर, जहाँ पर आप व्यापार करते हो, जहाँ पर आपका धन रखा रहता है, उस स्थान पर रख देना है। इसके बाद आपको धन की कोई भी कमी नहीं होगी। कर्जा यदि बढ़ भी रहा होगा, तो वह कर्जा भी धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय है शुक्र यंत्र का। आज शुक्रवार का विशेष दिन है और इस शुक्रवार के विशेष दिन आपको शुक्र यंत्र स्थापित करना चाहिए आपके घर में, सुख शांति के लिए, आपके व्यापार वाले स्थान पर, या आपको ताबीज में पहनना चाहिए। अब आप पूछोगे भैया शुक्र यंत्र कैसा होता है? तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये होता है शुक्र यंत्र। अब इस शुक्र यंत्र को आपको आपके व्यापार वाले स्थान पर रखना है या फिर आपको आपके घर में किसी स्थान पर स्थापित कर लेना है। अब आप बोलो कि हमको ये शुक्र यंत्र नहीं मिलता, तो हम क्या करें? या तो ऑफिस वाले स्थान में रखो या फिर आपके घर में रखो। अब शुक्र यंत्र नहीं मिलता तो इस शुक्र यंत्र को आप घर पर भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो आप शुक्र यंत्र को? जो खाने वाला वो आता है, शुक्र यंत्र बनाना चाहते हो आप घर पे, तो उसके लिए जो भोजपत्र आता है, जिस पे हम भोजन करते हैं, उस भोजपत्र पर आपको जो अनार की डंडी होती है, यानी जो अनार का वृक्ष होता है उसकी डंडी होती है, उससे आप ये शुक्र यंत्र बना सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि हमारे पास अनार की डंडी भी नहीं है, तो आपको फिर क्या करना है? सिंपल सा एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है। उस सफ़ेद कागज़ पर आपको 9 खाने बनाने हैं। जिस प्रकार मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको 9 खाने बनाने हैं। 9 खाने बनाने के बाद में आपको इन 9 खानों में संख्याएँ लिखनी है और वो संख्या किस प्रकार से लिखनी है? दाएँ से बाएँ लिखनी है, यानी कि पहले इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी और फिर इसमें आएगी। इस प्रकार से आपको ये संख्याएँ लिखनी है। तो सबसे पहला नंबर है 11, 6 और 3। इसके बाद में दूसरा नंबर है 12, 10 और 8 और तीसरी लाइन में जो नंबर आएँगे वो आएँगे 7, 14 और 9। इस प्रकार से एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से आपको ये शुक्र यंत्र बना लेना है। पूरा ही लाल होना चाहिए, लाल पेन से बनाना है आपको। और बनाने के बाद में इस प्रकार से लाल पेन से आपको बनाना है और बनाने के बाद में इसकी पूजन अर्चना कर लीजिए और पूजा करने के बाद में आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके तिजोरी वाले स्थान पर इस शुक्र यंत्र को रख दीजिए। इस शुक्र यंत्र की कृपा से आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी, धन की कमी हो रही होगी या फिर परिवार में क्लेश मचता होगा, वह भी धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब अगला जो उपाय है वो है गोमती चक्र का उपाय। ये गोमती चक्र का उपाय गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया था और एक ही बार बताया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होता है गोमती चक्र, जो कि आपको किसी पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इस गोमती चक्र से आपको क्या करना है? यदि धन की कमी हो रही है जीवन में, उस धन की कमी को समाप्त करने के लिए एक शंख लेना है। जो भी आपके घर में शंख हो, इस शंख के अंदर आपको जल डाल लेना है। जल डालने के बाद में इसमें आपको एक गोमती चक्र डालना है। गोमती चक्र डाल के रख दीजिए। अगले दिन जब आप दुकान पर जा रहे हो, आपके व्यवसाय पर जा रहे हो, वहाँ पर ये शंख के जल को अपने साथ में लेकर जाइए और जैसे आप दुकान खोलेंगे, उस दुकान की दहलीज पर आपको इस जल को छींट देना है। 3 से 4 बार इस जल को छींट दीजिए। लगातार 3 से 4 दिन ये उपाय कीजिए। आपके जीवन में जितनी कमी चल रही होगी धन की, वह धीरे-धीरे आना प्रारंभ हो जाएगी, धीरे-धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। गोमती चक्र का ही एक अगला उपाय, इस उपाय में आपको धन प्राप्ति के लिए करना है। ये उपाय क्या करना है आपको? सबसे पहले तो 2 गोमती चक्र और साथ में लेने हैं आपको 2 धूप बत्ती के पैकेट। जो अच्छी वाली धूप बत्ती आती है उसके 2 पैकेट ले लेने हैं। 2 पैकेट गोमती चक्र और 2 धूप बत्ती लेकर आपको चले जाना है लक्ष्मी जी के मंदिर में और ये उपाय केवल और केवल मंदिर में ही करना है, घर में नहीं करना। आगे आप समझ जाएँगे क्यों नहीं करना घर में आपको। फिर क्या करना है आपको? ये 2 गोमती चक्र और ये 2 धूप बत्ती के जो पैकेट है वो माता लक्ष्मी के सम्मुख में रख देने हैं। लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति हो, फोटो हो, उसके सामने आपको रख देने हैं। रखने के बाद में आपको थोड़ी देर बाद 1 गोमती चक्र और 1 धूप बत्ती का पैकेट उठाकर लेकर आ जाना है। जो गोमती चक्र आप अपने पास लेकर आए हो उसको आप अपने पास पर्स के अंदर रख लीजिए और जो धूप बत्ती का पैकेट है, वो आपको आपके मंदिर वाले स्थान पर रख देना है। प्रतिदिन 1 धूप बत्ती उसमें से प्रज्वलित करनी है आपके मंदिर के अंदर और जब तक धूप बत्ती समाप्त ना हो जाए, तब तक आपको प्रज्वलित करते रहना है। जैसे कि एक पैकेट में से 1 धूप बत्ती आज आपने लगाई, फिर कल लगाई, जब तक वो पूरा पैकेट समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार से प्रतिदिन वो धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए आपके घर के अंदर। ऐसा करने से आपके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जाएँ जाती जाएगी और सकारात्मक ऊर्जाएँ जो कि आपके जीवन में धन को लाना चाहती है वो लेकर आएगी और वो जो गोमती चक्र है आपके पास में
उसको आपको आपके पर्स के अंदर रख लेना है। तो इस प्रकार आज शुक्रवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर कीजिए ये उपाय, जीवन से आपकी सारी समस्याएं समाप्त होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा